हाय लूप है। आपका स्वागत है हंटर एक्स हंटर के एपिसोड 1 और 2 पर। अगर बात की जाए एपिसोड 1 की तो उसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है पिछले एपिसोड में, लेकिन उसमें पता नहीं क्या ग्लिच हुआ जिसके द्वारा उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज्यादा ही ऊपर और मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही नीचे आ गई थी। बट एडिटिंग के समय ऐसा नहीं था, इसलिए एक छोटा सा रिकैप एपिसोड 1 का। तो एपिसोड 1 में दरअसल होता ही है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम गॉन है, उसकी आंटी जिसका नाम मीतो है, वो अपने मेन कैरेक्टर को एक सर देती है। अगर वो लेक मास्टर को पकड़ लेता है तो वो उसे हंटर एग्जाम देने के लिए अलाउ कर देगी और 7 दिन की मेहनत करने के बाद वो लेक मास्टर को पकड़ लेता है। रात को गॉन की ग्रैंड मदर गॉन के फादर जीन के बारे में बताती है। गॉन के फादर 12 साल की उम्र में ही लेक मास्टर को पकड़ लिए थे और लेक मास्टर को पकड़ना कोई हलवा नहीं है। यहाँ तक कि गॉन के फादर के लेक मास्टर पकड़ने के बाद 20 साल तक कोई लेक मास्टर को नहीं पकड़ पाया था और आज जाकर गॉन ने ये कर दिखाया। और जीन 12 साल की उम्र में ही हंटर बनने निकल गया। बहुत समय बाद जीन आया और वो अपने साथ एक बच्चा भी लेके आया था जो कि और कोई नहीं उसका बेटा और हमारा मेन कैरेक्टर गॉन है। और वो गॉन को उसकी आंटी और ग्रैंड माँ के पास देके पता नहीं कहाँ चला गया और गॉन अपने इस सफर में निकला है और वो जानना चाहता है कि उसके पापा कैसे थे, क्या वो हंटर बने या क्या हुआ उनके साथ। गॉन हंटर एग्जाम देने के लिए एक शिप पर बैठता है पर उसे पता चलता है कि हंटर एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका है और अपना मेन कैरेक्टर बड़ी आसानी से पहले पड़ाव को पार कर देता है। वो नए लोगों से मिलता है जैसे कैप्टन और कट्सुओ। उसके नए दोस्त बनते हैं जैसे लियोरियो और कुरापेगा। और यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे। और हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, जो कैप्टन है, कैप्टन को गॉन के फादर जीन के बारे में पता है पर उन्हें ये भी पता है कि जीन का बेटा गॉन है, लेकिन वो फिर भी जीन के बारे में कुछ नहीं बताए। तो हमारी इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक पोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोज की टोली उतर चुकी है। कैप्टन से गॉन हाथ मिलाता है। कैप्टन गॉन को कहता है, गॉन तुम उस पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ दिख रहे हो। दरअसल वो एक शॉर्टकट है हंटर एग्जामिनेशन का। एंड गॉन आगे चला जाता है। कैप्टन अपने मन में सोच रहा होता है, जीन तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा आगे जाएगा। एंड उनकी बातें एक बंदा छुप के सुन रहा होता है, इसका नाम चमगादड़ है। सीन सिर्फ होता है, लियोरियो कह रहा होता है, गॉन तुमने कुछ गलत तो नहीं सुना? गॉन कहता है, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं सुना। लियोरियो आगे कंटिन्यू करता है, देखो अभी हम लोग यहाँ पर है, कैप्टन के हिसाब से हमें इस पहाड़ पर जाना है, हमें इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें जू सिटी जाना है, जो पूरा उल्टा है। कुरापेगा कहता है ये भी एक एग्जामिनेशन का पार्ट है। गॉन और कुरापेगा उस पहाड़ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लियोरियो उनके साथ नहीं जाता है। वो थोड़ा आगे जाता है, उसे एक गली से आवाज आती है, तुम्हें पता है हंटर एग्जामिनेशन वाले लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अभी उन लोग जू सिटी को बता रहे हैं। दरअसल उधर एग्जामिनेशन नहीं होगा। और होना क्या था, लियोरियो भी गॉन और कुरापेगा के साथ चला जाता है पहाड़ की तरफ। वो तीनों चलते चलते एक सुनसान गाँव में आ जाते हैं। वहाँ पर एक बुढ़िया और कुछ लड़कियां थी। वो बुढ़िया कहती है, मजेदार पहेलियों का समय हो चुका है। बुढ़िया कहती है, तो तुम सब लड़के मेरे पीछे वाले पहाड़ के पेड़ पर जाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उधर जाने से पहले इस पहेली का जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शन सिर्फ तुम्हारे पास 2 होगा, पहला और दूसरा। और अगर तुम कोई और दूसरा जवाब देते हो तो तुम हंटर एग्जामिनेशन से बाहर निकाल दिए जाओ। कुरापेगा और लियोरियो को विश्वास हो जाता है कि ये भी एक पार्ट है हंटर एग्जामिनेशन का। पीछे से चमगादड़ आ जाता है और कहता है, रहने दो, पहले मैं करूंगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक चीज बताना भूल ही गई, तुम तीनों को भी एक सवाल दिया जाएगा। अगर तुम में से कोई भी गलत जवाब देता है तो तुम तीनों ही फेल कर दिए जाओगे। वो बुढ़िया चमगादड़ से सवाल पूछती है, तो तुम्हारा सवाल है, एक गैंग ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे प्यार को अगवा कर लिया है। अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो 1, अगर अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो 2। चमगादड़ अपनी माँ को बचाता है और उसका रीजन देता है, मैं अपने माँ को बचाऊंगा क्योंकि माँ सिर्फ एक ही होती है, प्यार तो दूसरा भी कर सकते हैं। एंड बुढ़िया कहती है, तो तुम आगे जा सकते हो। ये सवाल सुनकर लियोरियो का दिमाग खटक जाता है, अरे बुढ़िया ये कैसा सवाल है, इसका तो कोई सही जवाब ही नहीं होगा। कुरापेगा के दिमाग में कुछ हिट होता है। वो कहती है, लियोरियो। तभी बुढ़िया उसे रोक देती है, कहती है, तुम अभी नहीं बोल सकते। ने मन में सोच रही होती है बुढ़िया, ये पीले हेयर वाली लड़की को इसका जवाब पता चल चुका है। बुढ़िया अपना सवाल पूछती है, तो तुम्हारा सवाल है, एक गैंग ने तुम्हारे बेटा और बेटी को अगवा कर लिया, तो तुम किसको बचाओगे? बेटा 1, बेटी 2। ये तीनों के तीनों खामोश होते हैं। कुरापेगा कुछ बोल नहीं सकता है। गॉन अपने सोच में डूबा है। लियोरियो अपना वार्म अप कर रहा है, जैसे ही ये खत्म होगा वो बुढ़िया को निपटा देगा। ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और जैसे टाइम अब होता है, लियोरियो बुड्ढी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीच में कुरापेगा रोक ले। लियोरियो चिल्ला रहा होता है, कुरापेगा मुझे छोड़ दो, मैं इस बुढ़िया को खत्म कर दूंगा। कुरापेगा कहता है, प्लीज लियोरियो ऐसा मत करो, तुम हमारे सही जवाब को गलत कर दोगे। लियोरियो कहता है, सही जवाब? कुरापेगा कहता है, हमने सही जवाब दिया है, शांत रहना ही सही जवाब है। अगर हम कोई दूसरा जवाब देते तो हम पास नहीं कर पाते। याद है तुमने कुछ समय पहले बोला था, अरे इसका तो कोई सही जवाब ही नहीं हो सकता। दरअसल तुमने सही कहा था, इसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता, लेकिन हम जवाब में सिर्फ 1 या 2 ही बोल सकते थे, इसका मतलब हमें कुछ बोलना ही नहीं था। लियोरियो बोलता है, तो चमगादड़ का क्या? कुरापेगा कहते, इस बुढ़िया ने ये नहीं कहा कि तुम पास होते हो, इस बुढ़िया ने ये कहा कि तुम आगे जा सकते हो, यानी कि वो गलत रास्ता था। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो बुढ़िया कहती है, हाँ तुमने सही कहा और असली रास्ता यहाँ पर है। गॉन थक हार कर बैठ जाता है। वो कहता है,
मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। लियोरियो और कुरापेका हंसने लगते हैं और कहते हैं ये क्विज पहले ही खत्म हो चुका। गॉन कहता है मुझे पहले ही पता है, लेकिन सोचो कभी ये चीज मेरे से भी होगी, मुझे दोनों में से सिर्फ एक को चुनना पड़ेगा, तो उस समय मैं क्या चुनूंगा। बुढ़िया अपने मन में कहती है हाँ तुमने सही कहा, यह टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि सही कर पाओ। तुम्हारे सामने अगर 2 ऑप्शन आए तो तुम क्या करोगे। ये बस एक छोटा सा झलक था, क्योंकि मुसीबत बिना बताए आती है और इस बुढ़िया का आवाज अभी मेरे से निकल रहा नहीं है। लियोरियो बुढ़िया से माफी मांगता है। बुढ़िया कहती है तुम्हें इस रास्ते से 2 घंटे आगे जाना पड़ेगा, तुम एक पेड़ के पास जा पहुंचोगे, वहाँ पर 2 कपल रहते हैं, अगर तुम उनका भरोसा जीतते हो तो तुम्हें उन लोग खुद छोड़ कर आएंगे। होता है वो तीनों उस बताए गए रास्ते पे जा रहे होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है एंड वो बताए गए जगह पर पहुंच जाते हैं उस पेड़ पर। एंड जब वो गेट खोलते हैं तो उन्हें कुछ अजीब दिखता है। घर के अंदर एक किरीको नाम का जादुई जीव था जो इंसान की भाषा बोल सकता है और इंसानों का रूप भी ले सकता है, और नो डाउट ये काफी ज्यादा समझदार होते हैं। किरीको के कब्जे में एक लड़की होती है और जमीन पर पड़े हुए आदमी को डॉक्टर की जरूरत होती है। किरीको उस लड़की को लेकर शीशे से कूद जाता है। वो आदमी कहता है पुलिस उसे बचा लो, मेरी वाइफ को बचा लो। लियोरियो उस आदमी का इलाज करने लगता है। कुरापेका और गॉन उस लड़की को बचाने निकल जाते हैं। किरीतो से कहता है उस लड़की को छोड़ दो, जिसके जवाब में किरीको कहता है बचा सकते हो तो बचा लो। गॉन कुरापेका से कहता है कुरापेका तुमने सुना वो किरीको बात कर सकता है। कुरापेका कहता है वो बात कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। गॉन कहता है तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान है। गॉन कहता है किरीको जरा इधर देखो। जब किरीको पीछे देखता है तो उस गॉन उसे बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की छूट जाती है और कुरापेका उसे कैच कर लेता है एंड किरीको भागने लगता है। उसके पीछे गॉन चला जाता है। उस लड़की का ध्यान कुरापेका रखने लगती है। कुरापेका उस लड़की से हालचाल पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की कहती है मेरे पति कहाँ है, मुझे मेरे पति के पास जाना है। कुरापेका तभी उसके हाथ में टैटूज देख लेती है। उसे देख कुरापेका हैरान हो जाती है। तभी कुरापेका के पीछे से लियोरियो आ जाता है। लियोरियो बताता है कि उसको ज्यादा इंजरी नहीं आया था, मैंने उसे कुछ पेन किलर दे दिए हैं और वो अभी कैबिन में सो रहा है। कुरापेका उसे मारती है और हमें पता चलता है वो दरअसल लियोरियो नहीं एक किरीको था जो लियोरियो का चेहरा बनाया था। वो किरीको कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लियोरियो नहीं हूँ। तब कुरापेका बताता है लियोरियो ने मेरे से वादा किया था कि वो उस आदमी का ध्यान रखेगा, और उसे जानते हुए कि जादुई विष खुलेआम घूम रहे उसने उस आदमी को छोड़ दिया मरने के लिए। मैं बस इसलिए मारा और कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम होगे। और वो किरीको चला जाता है कूद के। कुरापेका उस लड़की से कहता है आखिर तुम कौन हो। वो लड़की हंसने लगती है। अब हमारा सीन कट होता है और हमें गॉन को दिखाया जाता है। गॉन उस जादुई बिस्ट को पकड़ रहा होता है। वो जादुई बिस्ट एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और जब गॉन जाता है तो उसे पता चलता है दरअसल ये खाई। वो अपनी फिशिंग रॉड की मदद से बच जाता है एंड वो जादुई बिस्ट एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन गॉन उसे इग्नोर करके आजू बाजू देखने लगता है। वो जादुई बिस्ट जो हमला करने वाला होता है। गॉन कहता है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं मारा, तुम उसके दोस्त हो क्या। जिसपे वो जादुई बिस्ट शॉक हो जाता है। जादुई बिस्ट कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वो नहीं हूँ। गॉन कहता है तुम्हारा चेहरा अलग है और तुम्हारी आवाज थोड़ी ऊंची है और पतली है। जिसपे वो जादुई बिस्ट काफी ज्यादा हंसने लगता है। वो कहता है जाने मन जरा इधर आओ, तुम बहुत ज्यादा हंसने वाली हो। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर सब कोई मौजूद होते हैं, हमारे हीरो की टोली और वो दोनों कपल और दोनों जादुई जीव। वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें नेविगेटर और हमारी फैमिली हंटर एग्जामिनेशन को सपोर्ट करती है। मैं इनकी बेटी हूँ और मैं इनका बेटा हूँ। हंटर एग्जामिनेशन की साइड हमेशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से इसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हम नेविगेटर्स उनकी मदद करते हैं, लेकिन हम हर किसी की हेल्प नहीं करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वो हंटर एग्जाम देने के लिए काबिल है या नहीं। तो सबसे पहले कुरापेका तुमने वो सारे हिंट पकड़ लिए जिससे ये साबित होता है कि हम दोनों पति पत्नी नहीं भाई बहन है। जैसे कि ये टैटूज का इस रीजन में ये मतलब होता है कि एक लड़की कभी भी शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारी नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है और इसलिए तुम पास होती हो। तो मिस्टर लियोरियो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कभी पता ही नहीं चला कि आखिर मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, लेकिन तुमने मेरी घाव में जल्दी से पट्टी की जिससे मैं ठीक हो गया। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है तुम मुझे यकीन दिलाते रहे कि मेरी बीवी ठीक है। याद रहे तुम्हारी इंसानियत तुम्हें हंटर बनने के लिए काबिलियत बनाती है, इसलिए तुम पास होते हो। और अब गॉन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी है और एक तुम ऑर्डिनरी इंसान से कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो, तुम करोड़ों में एक हो, इसलिए तुम भी पास होते हो। अब ये नेविगेटर्स वो जादुई चीज बन जाते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एंड ये तीनों लेकर जा रहे हो। गॉन कहता है कमाल हो गया, हम तीनों पास हो गए। कुरापेका कहता है अभी तो बस शुरुआत हुई है। लियोरियो कहता है फिर भी एक छोटा सा जश्न तो होता है। और इसी के साथ ये 2 एपिसोड यहीं पे शेष होते हैं। अभी जाना मत, कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। तो ये हंटर एक्स हंटर की जो सीरीज है उसे मैं 2 महीने के लिए ब्रेक पर डाल रहा हूँ। इस जुलाई के महीने काफी सारे नए एनिमेज आ रहे हैं एंड मैं अगर इस हंटर पे फोकस करूंगा तो फिर बाकी सब में नहीं होगा। मैं इसे 2 या 3 महीने के ब्रेक पर डाल रहा हूँ। तो या जैसा कि देख पा रहे हो मैं काफी ज्यादा कंसिस्टेंस हो गया हूँ। और अगर आपको नई एनिमे की तलाश है तो माय डीमन देख सकते हो या फिर आप डाडरा का सीजन 2 का एपिसोड 1 भी देख सकते हो।
जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आता है उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको उन एपिसोड्स में। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।